साहब, हम आपकी यात्रा के बारे में और आपके मैसेज के बारे में और खासकर कि किस तरह से ये जो अन्न है, ये श्री अन्न आपने कहा है, ये किस तरह से जैसे हमारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल जो अन्न है, किस तरह से हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, इसकी यात्रा पर आप हमें डायरेक्शन दीजिएगा सर। या मेरा हिंदी भी सही नहीं है। हम पिछला 2-3 साल से हिंदी में बात करने को शुरू किया है और हमारा शब्दकोश विस्तार नहीं है, लेकिन हम चर्चा करने वाला विचार बहुत गंभीर और गहरा, संक्लिष्ट, संकीर्ण स्थिति है। इसलिए हमारा अभिव्यक्ति ये विचार का जरा सा हिंदी भाषा में कम पड़ जाती है। हमको क्षमा कीजिए। कुछ जगह पे हम बिना समझ के इंग्लिश भाषा में चल जाते हैं, जब आप मुझे वापस लाना पड़ता है और हम दक्षिण भारत देशी वालों ऐसा ही हिंदी नहीं मालूम है, और मुझे तो ये सिनेमा गिनेमा देखना आदत भी नहीं है, इसीलिए हमको बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि पूरा मानव जाति आहार के विषय में बहुत खराब ये पाश्चात्य अंधानुकरण में पड़ गई है। हमको ये बात बहुत दुखनीय होता है कि हमारा अद्भुत आयुर्वेदिक और योगा अंश होने वाला योगाचार्य भी ये बात पे सही नहीं काम कर रहे हैं। आपका आहार सही है तो कोई दवा का जरूरत नहीं है। आपका आहार सही नहीं है तो कोई दवा काम नहीं करती है। आपका आहार सही है तो कोई दवा का जरूरत नहीं है। सब लोग ये वेस्टर्नर्स को फॉलो करते हैं और सोक्रेटिस को कोट करते हैं, लेट योर मेडिसिन बी फूड, और लेट, ये बहुत सीधा साधा सेंटेंस नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि फूड मेडिसिन नहीं बनती है। ये बहुत गलत बात है। फूड से शहद बनती है फूड मेडिसिन नहीं बनती है। फूड मेडिसिन से ज्यादा है, क्योंकि मेडिसिन खोया हुआ शहद को जरा सा अंदाज में, जरा सा मैनेज करने में सफल होती है। शहद तो आती है हमारा अंदर से, हमारा खाना सही होने से ही होता है। सो खाना को और शहद को अनुबंध है, जोड़ी भगवान ने किया है। मेडिसिन को और अनारोग्य को संबंध है। सो आपको अनारोग्य उठाया गया जब मेडिसिन का जरूरत पड़ती है। आहार सही नहीं है, कोई दवा भी सही नहीं काम कर सकती है। सो आहार और आरोग्य जुड़ा हुआ है, आहार और अनारोग्य नहीं जुड़ा हुआ है। सो इसका कनेक्शन, इसका समीकरण ऐसा है कि आहार से आरोग्य बनता है, और कुछ विषयों पर, विचारों पर हम शहद को संपूर्ण करना है, क्योंकि संपूर्ण आरोग्य सिर्फ आहार से नहीं बनता है। संपूर्ण आरोग्य और 4-5 विषयों से होता है हमारा शरीर में, जैसा सूर्य नमस्कार का बहुत जरूरी है संपूर्ण आरोग्य के लिए। कितना भी अच्छा खाना खाओ, कितना भी आपका आहार सही है, सबका सब आहार सही है, लेकिन फिर भी आप बीमार पड़ सकती है, क्योंकि
आपका शरीर में सूर्य भगवान का वो काशाय रंग किरण त्वच पे पड़ना ही है। पड़ने से ही हमारा अंतर्गत जीव रासायनिक प्रक्रिया 108 जीव रासायनिक मुख्य प्रक्रिया ये काशाय रंग का किरणों पे खड़ा हुआ है। तो बिना सूर्य नमस्कार कोई मानव को आरोग्य का, सेहत का स्थिति नहीं पहुंचा जा सकते हैं। इसीलिए हमारा पूर्वजों ने, साधु संतों ने पहले पहले उठ के सूर्य नमस्कार का इंतजाम किया है। और सूर्य नमस्कार योगासन का पहला फाउंडेशन है। बिना सूर्य नमस्कार आप सब ये सिंहासन, मालसन, सुखासन, पद्मासन, मंडूकासन, मयूरासन, ये सब का आसन सब बेकार है। शहद पहले से बुनियादी, द फाउंडेशन ऑफ शहद, वो काशाय रंग का सूर्य किरण का त्वच पे पड़ना बहुत बहुत जरूरी है। ये पहला बात है। तो हम लोग अभी अभी सूर्य नमस्कार को जूम मीटिंग में 12 घंटे एक एसी रूम में सिखा रहे हैं। ये बहुत बुरा बात है, क्योंकि बिना सूर्य नमस्कार विटामिन डी हमारा शरीर में नहीं बनता है। और सर्केडियन क्लॉक बोलते हैं, कब सोना है, कब नींद को शुरू करना है, कब जगाना है। ये सर्केडियन क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक का एडजस्टमेंट हर रोज वो सही है या नहीं, वो भी इस अद्भुत प्रभोदय, उषोदय, अरुणोदय, सूर्योदय, ये 4 फ्रीक्वेंसीज, एनर्जी, ये शक्ति संचलन, हमारा आंखों का रॉड्स एंड कोन्स, जब आप सूर्य भगवान को देख सकता है तभी काशाय रंग बन खत्म होने के बाद सफेद उजाला सूर्य भगवान को हमारा आंखों को देखने का ताकत नहीं है। भगवान हमारा आंख का रचना वैसा ही किया है। आपको सूर्य भगवान का देखना समय वो 7 मिनट 7 निमिष काशाय रंग, और उसके पहले हम देख सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे तक आप सूर्य भगवान का अद्भुत नहाना 1 घंटे शेयर करने में आपका शरीर 3 या 4 दिन के लिए रेडी होता है। इसका मतलब यही है कि आपको सूर्य भगवान कुछ कारण के लिए, जैसा हमारा बारिश होता है, नहीं मोड होता है, क्लाउड्स, ऐसा फिर भी बहुत सारा प्रक्रिया सूर्य भगवान का वो वंडरफुल सूर्य किरणों, सुबह सुबह नहीं तो शाम सूर्यास्तमय, लेकिन सूर्योदय का समय महाअद्भुत है हमारा जीवन के लिए, हमारा सेहत के लिए। ये बात मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ। तो हमको सूर्य नमस्कार का जरूरत हर आदमी को, हर औरत को, हर बीमारी लोगों को सूर्य नमस्कार के बिना संपूर्ण शहद वापस नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब यही है कि वो एलोपैथी डॉक्टर हो, नेचुरोपैथी डॉक्टर हो, होम्योपैथी डॉक्टर हो, टाटोपैथी डॉक्टर हो, तिरुपति हो, कुछ भी हो, ये पतियों ने हमको पहला बात ये डॉक्टर के मुंह से निकलना है कि आप सूर्य नमस्कार करने को इंतजाम कर लीजिए। सूर्य नमस्कार नहीं करने को होता है, आप सूर्य नमस्कार के अलावा सूर्य भगवान का वो किरणों पे बैठ जाइए। बैठने को भी नहीं होता है, लेट जाइए, लाई डाउन। वो खाट को, कैंसर से मर रहा है आदमी, उसको लेके आप पहला सूर्य किरण को 1 हफ्ते दिखाने से उसके अंतर शक्ति संचय शुरू होता है।
एक कैंसर को शुरू करने वाला सब का सब इंतजाम फाउंडेशन बन जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं काम करता है, कितना भी सही आहार ले लो आप, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है मलासन। मलासन का सब लोगों को, आप योगा आचार्य है, मलासन मालूम है। पिच हमारा पावों का 6 उंगलियों पर बैठना है, वो सेंटरिंग कर सकता है। और आपका हील्स आपका बटक्स पर रख के सेंटरिंग स्टेबल करना है। जब ही आपका गुदद्वार सही तरीका से ओपन होता है, आपका मल बाहर आने का अद्भुत वैज्ञानिक आसन यही है, और कुछ नहीं है इस संसार में मानव के लिए। सूर्य नमस्कार पहला है। उस सूर्य नमस्कार करने के पहले आपका आसन है मलासन। मलासन के बिना आप सूर्य नमस्कार नहीं करना है। मलासन करने के बाद 30 सेकंड में आपका मल आपका शरीर से बाहर आता है, वो निर्मल बन जाता है। हमारा शरीर को निर्मल करना बहुत जरूरी है। कुछ भी आसन लगाने के पहले वो पहला आसन सब लोगों को सिखाना है, मलासन। बिना मलासन आपको शहद नहीं मिलता। सूर्य नमस्कार से पहले आप मलासन साधन करना है। मलासन आजकल तो कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि हम बहुत सारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में भी देखा है, भारतीय कमोड नहीं है, पाश्चात्य अंधानुकरण में ये ऐसा कुर्सी पे बैठने का क्या है, वो कमोड बना हुआ है, वेस्टर्न कमोड। वहां हमारा गुदद्वार सही नहीं खुलता है, मल निर्मल होने का अंदाज सही नहीं है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये दोनों आसन एक के बाद एक, मलासन और सूर्य नमस्कार का। बिना ये दो आसन कुछ भी नहीं बनता है आपका शरीर में। आजकल मैं बोलता हूँ मलासन सिखा दीजिए, कोई तैयार नहीं है। बहुत सारा योगासन, योगा टीचर्स के पास हम गए हैं, बहुत योगा क्लासेस को देखा है, मलासन के बाद कोई नहीं कर रहा है। बिना these two आसन there is no yoga at all। एक काशाय रंग और बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये योगा समय बोलते हैं अंधकार से उजली, दोनों को मिलावट करने का समय है, वही है काशाय रंग। इसीलिए हमारा साधु संतों ने काशाय रंग कपड़े को पहनते हैं, और वो तो बहुत तात्कालिक है, वेरी ट्रांसिटरी बोलते हैं इन इंग्लिश में। ये जब का सब जग वही है, तात्कालिक है। सूर्य मंडल, बहुत सारा कॉन्स्टलेशंस, ये सब का सब चिटके में भगवान का आदेश से गायब हो सकता है। वो इंडिकेशन के लिए हमको ये काशाय रंग हर दिन नमस्कार करने का, और वो बात को हमारा दिमाग में बिठाने के लिए हम सूर्य नमस्कार का बहुत बहुत प्रामुख्य देना है, क्योंकि हम सब चिटके में जा सकता है। हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा सब का सब भगवान के ऊपर, भगवान के दया के ऊपर खड़ा हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर आदमी को समझना। और इतना अद्भुत ज्ञान शहद के लिए सब लोगों को जरूरत है। ये बात नहीं बिना ये बात नहीं बात करके हम आगे नहीं चल सकते हैं। इसीलिए हम ये बात बताने के बाद आहार का प्रामुख्यता के बारे में हम बात करेंगे। ये आहार क्या होता है? ये आहार हमारा शरीर में सब, व्हाट इज योगा? बैलेंस, बैलेंसिंग द गुड थिंग, बैड थिंग, दिस थिंग, दैट थिंग। देयर आर हजारों डाइवर्सिफाइड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस है इस विश्व में। ये सब का बैलेंस करना ही योगा है। बैलेंस विदाउट बीइंग
attracted to anything, being in the center, जस्ट बैलेंस से देखना सीखने के लिए हमको योगा हमारा पूर्वजों ने सिखाया है। और आज भी हमारा भारत देश में ये योगा का हवा खुशबू चल रही है। इधर उधर कुछ गलतियां, गंदे हवा चलता है, क्योंकि आजकल योगा शिविर में ये धन का एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से धन का एक हवा चल रहा है। वो तो बहुत बहुत बुरा बात है। इस बात करने के बाद हम आहार के विचार करने के चलते हैं। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी आपको ये गंभीर बात समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हिंदी है, बहुत सुंदर हिंदी है सर, बहुत बढ़िया हमको हिंदी ये है जी। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बहुत गड़बड़ होती है। हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमको अभी भी समझा नहीं है, क्योंकि हम हिंदी सही ढंग से नहीं सीखा। एक हमको गुरु नहीं मिला, हमको समय भी नहीं है, हम बहुत सारा जगह पे घूमते रहते हैं, इसीलिए तो एक 3 महीने हम कहाँ हिंदी गुरुकुल में जाके सीखना जरूरत है, लेकिन वो तो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भाषाओं को बहुत सम्मान देते हैं। उससे सही ढंग से सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी तो हमारा आहार क्या है? आहार हमको पौष्टिकांश देने के अलावा हमारा शरीर को निर्मल रखने में मदद देना है। एक दूसरा अंश सब तज्ञों ने भूल गया है, इंक्लूडिंग आयुर्वेदा पंडित ने आजकल भूल गया है। मल, मूत्र, स्वेद, निद्रा, ये 4 अंश से हमारा शरीर शुद्ध होता है। ये 4 क्या है? मल, मूत्र, स्वेद, श्वास या निद्रा। सो हमको भगवान रात दिया है सोने के लिए, हम नहीं सो रहे हैं 24/7। ये उजली बल्ब आने के बाद सब लोग इधर उधर घूमते हैं, नींद नहीं सो रहे हैं। हमारा नींद में गहरा सांस होती है, बिना हमारा प्रज्ञ, हमारा पूरा सा पूरा शरीर शुद्ध होने का क्यों जरूरत है? श्वास क्या है? श्वास क्या है? श्वास में हम ऑक्सीजन, आम्लजनक को अंदर लेके खून में बनाया हुआ ग्लूकोज को मधु बोलते हैं संस्कृत में। मधु को जीवकोश के अंदर, ये मेधु जीरक अंग, मधु को जीरक करने वाला मेधु जीरक अंग, इंग्लिश में पैंक्रियास बोलते हैं। मेधु जीरकांग से उत्पन्न हुआ एक हार्मोन इंसुलिन हमारा खून में बह रही ग्लूकोज को हाथ पकड़ के जीवकोश के अंदर लाने का, अंदर घुसाने का काम करने के लिए भगवान सृष्टि किया है। इसका मतलब यही है कि हमारा खून में इंसुलिन नहीं बहा, इंसुलिन नहीं रिलीज हुआ। ये पैंक्रियास को निर्नाल ग्रंथि बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा ग्रंथियां, निर्नाल ग्रंथियां, उदाहरण के लिए आप पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इस सब का सब निर्नाल ग्रंथियों का अस्तित्व और निर्माण होने समय में से ही ये सूर्य किरण का, सूर्य भगवान का कंट्रोल होता है। सो इसीलिए हम बोलते हैं ये निर्नाल ग्रंथियों से बहता हुआ, बिना नाल इस ग्रंथियों का उत्पादन खून में बह जाता है, क्योंकि खून सब अंगों पे स्पर्श करके बहता होता है। हमारा हृदय एक खून को
पंप करके बहुत सारा माइल्स, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स हमारा खून एक सार हृदय से शुरू होता है प्रयाण प्रस्थान, सबका सब अंग स्पर्श करके फिर वापस हमारा जिगर, हमारा मूत्रपिंड, हमारा त्वच और हमारा श्वासकोश, ये 4 जगह पे पूरा सा पूरा शुद्ध करने का भगवान व्यवस्थित किया है। और बहुत सारा अंग ने इस शुद्धिकरण व्यवस्था को सही ढंग से काम करने के लिए बहुत सारा अंगों का जोड़न करके बहुत संक्लिष्ट मिशन को, हमारा ही नहीं बहुत सारा मैमल्स का ये शरीर रचना भगवान ने किया है। ये अद्भुत रचना को हम सही ढंग से समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा आहार में ऐसा कुछ व्यवस्था हम करना है समझ के, प्रज्ञा पूर्वक से हम कुछ चीजों को खाना है, कुछ खाना है, क्योंकि ये निर्मल करने का व्यवस्थित हुआ अंगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये मल को, मल कितना रूप है, घन रूप है, द्रव रूप है, वायु रूप है, और स्वेद तो बोलते हैं प्लाज्मा, वो साल्ट्स और वाटर। अब जब पसीना निकलता है, आप 1 घंटे से 2 घंटे शेयर करने से आपके अंदर से वो एनर्जी बेस्ड स्वेद निकलता है, स्पेशली नियर द लिम्फ नोड्स ऑफ योर नेक। आप हिमालय पे भी 1 घंटा चलने से भी आपको स्वेद निकलता है, इतना ठंड में भी, इतना -30 में भी एक काम बन जाता है। दैट मीन्स द बॉडी अंडरस्टैंड्स द टेम्परेचर एंड कुछ साल्ट का बैलेंस, साल्ट माने सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये सब का सब सही ढंग से समतोलन से नहीं होता है, आपका बीमारी पैदा हो जाता है। ये साल्ट्स का बैलेंस करने के लिए ही हमको पसीना हर रोज सही ढंग से समतोलन से आना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर एनिमल, हम भी एक एनिमल है, वो पसीना निकलना है, स्पेशली मानव जाति को पसीना बाहर आना। देर आर सम एनिमल्स, निस्वेद एनिमल्स है, स्वेद एनिमल्स है, उसका अंग अंग रचना अलग होता है। हमारा शरीर को बहुत सही ढंग से समझने में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा श्वेद ग्रंथि है, वो भी हमारा ये सूर्य नमस्कार से प्रेरित होते हैं, प्रोत्साह होते हैं। बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस और डिपेंडेंट ऑन दैट। अब सब हम भूल गए हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न बेस्ड लिविंग पे हम आ गए हैं। घर में हम छुपाते हैं, एसी रखते हैं, धूप में कोई नहीं जा रहा है। पहले सुबह उठ के वो सूर्य भगवान का नमस्कार करना तो ही सब लोगों के दिमाग से चल गई है, तो ये तो बहुत बुरा हो गई है। हम पहले ये वापस लाना है, क्योंकि हमारा शरीर को शुद्ध करने का ढंग उस पे बहुत खड़ा हुआ है, ये तो बहुत जरूरी है। स्वेद का बात हो गया है, और मूत्र का बात करेंगे हम, पेशाब तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन व्यवस्था को, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेस्ड कल्मशों को निकालने में बहुत प्रामुख्य कार्य करता है मूत्रपिंड। ओनली दैट कैन क्लीन अप। ये प्रोटीन हमको ज्यादा नहीं चाहिए। आप सब लोग ये पिंक रेवोल्यूशन के वजह से प्रोटीन ज्यादा खाना, प्रोटीन खाओ बोल रहे हैं, ये एलोपैथी डॉक्टर्स फॉर बिजनेस, बिकॉज वो लोगों ने ये सोयाबीन और स्वीट कॉर्न का मिक्स हुआ पशुग्रास बना के $1 बिलियन बिजनेस बना के सुअरों को, गायों को, चिकन, ये मुर्गियों को बेचने में लगे हुए हैं। हर आदमी को ये खिलाने के लिए पूरा संसार में ये मीट बिजनेस ज्यादा करने के लिए पिछला 30 साल से कॉरपोरेशंस काम कर रहे हैं। वही है मैकडोनाल्ड, नूडल्स,
पिज्जा बर्गर सबका सब खराब चीजों ने हमारा मुंह में डालने का प्रस्थान शुरू किया है, और बहुत सारे जगह पे वो कामयाबी हो गए हैं। ये बहुत बुरा हो गया है, क्योंकि ये खाने से हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म खराब होके आजकल पिछला 20 साल से हम देख रहे हैं सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, दे आर शूटिंग अप लाइक नो वंस बिजनेस। ये स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा हो रहा है। क्या मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये सीकेडी का बिजनेस, ये मांस, घोष, एनिमल प्रोटीन हमारे अंदर जा रहा है। सो उसका ऊपर हम बहुत सारा प्रेशर डाल रहे हैं। सो किडनी खराब होने का यही एक ही बात है, विचार है। सो ये प्रोटीन हमको ज्यादा से ज्यादा 5% ज्यादा से नहीं होना है। सो इस लोगों को देखकर हमारा आयुर्वेद पंडित भी आपको प्रोटीन का जरूरत है, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, नट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ बोल के इतना इतना खिला रहे हैं सुबह सुबह उठा के, या कभी कभी। ये बहुत बुरा बात है, क्योंकि हमको चाहिए इस प्रकृति में आपको प्रोटीन बनाने वाला कोई है तो वही पल्सेस, लेग्यूमिनेसी फैमिली बोलती है, पल्स फैमिली। वो मूंग दाल, तूर दाल और मूंगफली दाल, ये सब का सब पल्सेस बोलते हैं, डाइकोटिलिडन्स। उसमें प्रोटीन का अंश 20% होता है एवरेज। ये लोग सो कॉल्ड सोयाबीन 30%, 36% बनाने में एक हर्बिसाइड का इंतजाम किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इससे हमको न्यूरोलॉजिकल कैंसरस कंडीशंस, मोटर न्यूरॉन सिस्टम को खराब करके कैंसर पैदा करने वाला ये हर्बिसाइड का इस्तेमाल ज्यादा करने से ऐसा प्रोटीन्स, ये सुअर का या गाय का कुछ भी हो, ये इस्तेमाल करके पशुग्रास बना के खिला रहे हैं। वो पशुग्रास हम ला के हमारा देशी गौ खिलाने से वो भी गंदा हो जाता है। सो ये सब बहुत सारा बुरा चीज हम अपनाया है पिछला 30 साल से इन द नेम ऑफ पिंक रेवोल्यूशन। और व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ ये दूध हम पी रहे हैं, कहाँ? ये सारा का सारा हार्मोन इम्बैलेंस बन गया है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हम ये चावल और गेहूं को खाने से हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस हो रहा है। एक ग्लूकोज इम्बैलेंस होने से हमारा ये इंसुलिन का उत्पादन सही नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको बहुत सारा लोगों में डायबिटीज आ रहा है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन से डायबिटीज, बीपी, ये सब का सब बीमारियां बढ़ रहा है। हार्मोन इम्बैलेंस से स्त्रियों में हमारा ये मासिक धर्म 6 साल के शुरू हो रहा है, क्योंकि ये दूध पी के, हम ये चाय पी के, कॉफी पी के, पनीर खा के, चीज खिला के सब लोगों का हार्मोन अनबैलेंस बन गया है। और मानव जाति में स्पर्म, वीर्य कण खराब होके अभी तो 20 मिलियन 30 मिलियन पे आके खड़ा हुआ है। वो तो 1.5 मिलियन होना चाहिए, 150 मिलियन, 150 मिलियन होना चाहिए। और स्पर्म काउंट हेल्थ खराब हो गया, आपको मेंटली रिटार्टेड किड्स पैदा होने का शुरू होता है। वही ट्रेंड हम देख रहे हैं अब मानव जाति में 16% मेंटली रिटार्डेड किड्स पैदा हो रहा है। ये सब हार्मोन इम्बैलेंस का वजह है। सो ऐसा हम हमारा आहार में ये शुद्ध करने का व्यवस्था को भूल गए हैं। सो शहद बनता है, पौष्टिकांश लेना है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन सही ढंग से चाहिए, फैट्स सही ढंग से चाहिए। फैट्स क्यों चाहिए? हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा जिगर, हमारा ये मूत्रपिंड, हमारा ये प्लीह, स्प्लीन, ये सब को बनाने में हमको सही फैट मटेरियल चाहिए। जर्द क्या बोलते हैं हिंदी में फैट को, वो मुझे मालूम नहीं, फैट मटेरियल। ओके, सो बहुत जरूरी है। सो ये सब का सब समग्र रूप में हम समझना है। सो ये निकालने में हमको मूत्रपिंड,
प्रोटीन का समतोलन बनना है, ज्यादा नहीं खाना है। वो प्रमाण क्या है? भगवान ने हमको समझाया है। हम ये दाना उगाने से 8 क्विंटल से 10 क्विंटल उगाता है सहज रूप में। सो इसीलिए व्यवसाय को समझना बहुत जरूरी पड़ता है। और प्रोटीन का पल्सेस का उगाने में 1 एकड़ में 2 क्विंटल से ज्यादा नहीं बनता है सहज रूप में। सो 2 to 10 दैट मीन्स 1:5 और 1:4। सो आप 2 मुट्ठी एक दल बीज, वही आपका चावल, कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, ऐसा चावल, बहुत सारा चावल हम भगवान को से दिया गया है। सो इसी के अन्न बोलते हैं। ये चावल का अन्न है, ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं, क्योंकि बिना अन्न हमारा शरीर में शक्ति पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये अन्न हमारा पचन नाल में जाके मधु के रूप में बहने को शुरू करता है। और मैं बताया हूँ ऑलरेडी, ये पैंक्रियास हार्मोन से, इंसुलिन से हमारा जीव कोश के अंदर चलने के बाद हम श्वास, उच्छ्वास से लेने वाला अम्लजनक भी अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया प्लेटफॉर्म पर मधु को भस्म करने के बाद हमको जीव शक्ति मिलता है, एटीपी बोलते हैं। इस दौर में हमको कार्बन डाइऑक्साइड, एक विषवायु उत्पादन होता है। यही है असली बात। हमको ऑक्सीजन जीव शक्ति पैदा करने वाला वायु रूप में हुआ, ये अम्लजनक को हमारा जीव कोश में अंदर लेने के लिए इतना इंतजाम भगवान किया है। उसके साथ साथ हमको जीव शक्ति मिल जाता है एटीपी के रूप में। इंगाल अम्ल बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको खींचकर खून उसके ऊपर बिठा के और हर जीव कोश से आके एक खून श्वासकोश के पास जाना है। वो श्वासकोश के पास जाने के बाद हम निश्वास बाहर डाल देते हैं। सो अम्लजनक अंदर गया, ये विषवायु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। सो आपको ध्यान से उच्छ्वास को, निश्वास को गमन करने के लिए हमारा पूर्वजों ने बोला है, वही है प्राणायाम। दैट मीन्स प्राण आपका शरीर में रखने के लिए ये जीव शक्ति उत्पादन होना है। ये उत्पादन होने के समय क्या ड्रामा होता है? आम्लजनक अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। अब बाहर आने के वक्त ये भस्म करने के समय पे जरा उष्ण पैदा होता है। वो उष्ण ही कल्मश है। वो उष्ण बहुत सारे ढंग से डिस्पर्स होने में हमको वायुजनक, घनजनक, द्रवजनक और स्वेद, ये 4 तरीका निष्कल्मश बनना है। इसको मदद करने के लिए, उष्ण को सही ढंग से सही जगह पे पहुंचाने के लिए हमारा शरीर में एक झाड़ू का जरूरत है। वही झाड़ू है रेशा। और रेशा हमको ये मोटा अनाज, छोटा अनाज हमारा देशी आहार का मतलब है। ये मोटा अनाज होता है, क्या है? नाचनी, बाजरा, जोवर, चेना। ये अनाज में बड़ा सा लगता है, दिखता है। और मक्की भी एक अनाज है। वो छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, इसीलिए उसको मिलेट नहीं कहते हैं, मिलेट नहीं कहते। लेकिन उसके अंदर भी ये रेशा भगवान ने भरा दिया है। नाचनी में 3.6 ग्राम्स भरा हुआ है। और आप लोग अभी खा रहे हैं, सफेद चावल में 0.2 ग्राम्स रेशा है। इसीलिए सफेद चावल और गेहूं में 1.2 ग्राम्स है। वो ऊपर लेयर में ही है। हम उसको प्रोसेस करने में पूरा निकाल दिया है। एकमात्र पिष्ट पदार्थ को, मधु उत्पादन करने का पिष्ट पदार्थ को ही हम खा रहे हैं पिछला 50 साल से। इसीलिए हमारा शरीर में, खून में मधु बाढ़ जैसा हम
डाल रहे हैं, क्योंकि उसको धीरे धीरे छोड़ने का तरीका भगवान ये मोटा अनाज में जरा सा और छोटा अनाज 5 दाना और है, वही हम पिछला 25 साल से ढूंढ कर बाहर निकाल के फिर और एक बार मानव जाति का प्रज्ञा को हम सुपरिचित करने में काम कर रहा है। क्योंकि ये 5 दाना में कुटकी फॉक्सटेल मिलेट में 8% रेशा भरा हुआ है और सामा लिटिल मिलेट में 9.8 ग्राम्स। नाउ क्या बोलता है पॉइंट को, दशमलव या 9.8 रेशा जी भरा हुआ। दशमलव। दशमलव करेक्ट है ना, थैंक यू। और 10% बॉर्नयार्ड झिंगोरा में भरा है और कोडो चावल 9.0 भरा हुआ है और एक बचा हुआ है, उसको ब्राउन टॉप बोलते हैं, हरा सांवा बोलते हैं, हरा कंगना बोलता है हिंदी में, कुछ जगह पे नाम का कंफ्यूजन है। वो हम किताब में लिखा हुआ है, वो किताब हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद भेज देते हैं। PDF फ्री है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, पंजाबी में है, गुजरात, सब भाषाओं में वो अनुवाद किया गया है। अभी अभी उड़ीसा में भी हो रहा है। वो होने के बाद आपको वो भी भेज देते हैं। सो आपको ये समझना है, उत्तर भारत देश वालों को, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को भी ये नहीं मालूम है, क्योंकि हम अभी अभी उत्तर भारत देश राज्यों में प्रवास कर रहे हैं। वो ओडिशा में मिलेट्स माने तो मंड्या है, मंड्या को रागी नाचनी, उसमें 3.6 रेशा है और पर्ल मिलेट बाजरा में 2.2 और 1.2% है। सो ये सब कम है, 2.7 ऐसा। सो मैक्सिमम मोटा अनाज में 3.6 है। सो इसको खून में मधु को मिलाने का ताकत, धीरे धीरे मिलाने का ताकत कम पड़ जाता है मोटा अनाज में, मालूम रहा है। ये छोटा अनाज में वो सही ढंग से बन गया है। 8% लेकर 12.5%, 12.5 इतना भरा दिया है ये 5 दाना में। इसीलिए छोटा अनाज को हम सिरिधान्य, हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका अद्भुत शक्ति को समझने के बाद अन्न से ज्यादा श्रेष्ठ और परम सम्मान हाउ किसी को करना है, इस बात को समझकर हम दक्षिण भारत में श्री बोला है, उसको उत्तर भारत में श्री अन्न का प्रोजेक्ट नाम दिया है हमारा केंद्र सरकार। इससे मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है पिछला साल में। इट्स सो ब्यूटीफुल। और किसी को कम श्री बोल सकते हैं? श्री बोलना हमारा अद्भुत अन्न को बोलना है, क्यों अन्न ही परम ब्रह्म का स्वरूप है। ये मेटीरियल डोमेन हमारा, ये लौकिक संसार में भगवान ही अन्न है, इसीलिए इसको श्री अन्न नाम दिया हुआ है। वही नाम हम दक्षिण भारत में श्रीधान्य बोलते हैं। सो बहुत बहुत सुंदर नाम दिया है हमारा केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा तरफ से हृदय अंतराल से हम धन्यवाद देते हैं और नमस्कार बोलते हैं। क्योंकि जहां सम्मान देना है वहां सम्मान देने का एक ही देश पूरा संसार में हमारा ही है, और हम इस बात को बहुत बहुत सम्मान देने से हमको हम सम्मान देने वाला लोग बन जाते हैं। अद्भुत है। और सो ये श्री अन्न हम खाने से ये शुद्ध करने का इंतजाम हमारा शरीर में हो जाता है। आजकल ये सब लोग बोल रहे हैं ये न्यूट्रिसिटिकल्स है, पौष्टिकांश ऐसा ही ये 5 दाना में भरपूर है, और कहाँ भी ये रेशा कहाँ पे भी नहीं है। और फाइटोकेमिकल्स बोल सकते हैं आप,
हल्दी में है, उसमें है, स्ट्रॉबेरी में है, इस फल में है, उस मशरूम में है। ये सब छोटा छोटा स्मॉल थिंग्स है। बहुत सारा के सारा पूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था भगवान ने ये श्री अन्न, मोटा अनाज छोटा अनाज, ये 10 दाना में भर दिया है। इसी है इस अन्न का, सही अन्न का निर्वचन है। ये अन्न क्या होना है? सही अन्न वही है हमको पौष्टिकांश से भर के शक्ति देने में मदद करना है। उसके अलावा उसके ऊपर हमारा शरीर में पैदा होने वाला कल्मश को वहां से वहां जड़ से निकालने का तरीका और इंतजाम भी करना है। वही होता है सही आहार। सही आहार के बिना कुछ भी नहीं बनता है हमारा शरीर में। सो ये सही आहार में रेशा का प्रामुख्य बहुत जरूरी है। बिना रेशा हम खाना शुरू किया है पिछला 50 साल से, यही है बुरा हो गया है। आजकल कुछ लोग समझ रहे हैं हम फल खाने से, सब्जी खाने से अच्छा हो सकता है। नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे समय के अंदर ये रेशा का प्रमाण हम किसी तरह से फल से, सब्जियों से नहीं भर सकते हैं। इसको टेक्निकल परिभाषा में लिग्नांस बोलते हैं, क्योंकि लिग्नांस है हमारा शरीर में लौकिक और अलौकिक अंश को जोड़ने के काम करने का एक ही चीज है। क्योंकि लिग्नांस और द प्रिकर्सर्स ऑफ वुड, आपको ये वुड बनता है ना हमारा वृक्षों पे बहुत सारा वुड, वुड को क्या बोलते हैं? लकड़ी। लकड़ी लकड़ी। लकड़ी का उत्पादन और डिग्रेडेशन इन नेचर बहुत अद्भुत है, क्योंकि वहां हमको लौकिक और अलौकिक दोनों को संयोग करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजिंग बोलते हैं। आपको लकड़ी के ऊपर खड़ा के एक इलेक्ट्रिक वायर आपको चार्ज करने से आपको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऋणात्मक चालन शक्ति बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं टेक्निकली। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है लौकिक और अलौकिक को जोड़ने का अद्भुत यौगिक अंश यही है। इसीलिए हमारा शरीर में पानी में घोलकर बहने का इंतजाम भगवान इससे किया है। ये लिग्नांस का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर इतना अद्भुत है कि ये इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक चालक शक्ति, ये इलेक्ट्रॉन नेइदर गुड और बैड, ऐसा गया तो बैड बन जाता है, ऐसा गया तो गुड बन जाता है, उसको बैलेंस करने का अद्भुत शक्ति ये लिग्नांस में भगवान छुपाया हुआ है। क्योंकि ये लिग्नांस ने बनाया है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स, ये ऋणात्मक कण, ये रेडिकल्स बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स, एक से एक जुड़कर वर्तुलाकार में, एरोमेटिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, वर्तुलाकार में घूमते रहते, बिना इधर उधर नहीं देखने को छोड़ता है, क्योंकि दे आर फॉलोइंग ईच अदर, डर 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 लेकर घूमते ही रहते हैं सर्कुलर फैशन में। उसको बाहर लाने के लिए एक जरा सा टैप जैसा होता है, एलिफेटिक चेन बोलते हैं। इतना अद्भुत रचना और किसी में नहीं होता है। सो ये लिग्नांस होने के बाद ये पैदा हुआ उष्ण शक्ति, हम बोला है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को, मधु को भस्म करने के वक्त आपको उष्ण शक्ति होता है। उष्ण शक्ति को ट्रैप करके एटीपी जीव शक्ति बन जाता है, और बचा हुआ वो नेगेटिव EMF बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स को स्टेबलाइज करके कहां से कहां रिलीज करने के लिए इंतजाम ये लिग्नान पे हुआ है। जस्ट लाइक लकड़ी आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देने में मदद करता है, क्यों? उसमें ये पानी में ना घोलने का शक्ति है। लड़की पानी में यू कैन नॉट डिसॉल्व, लेकिन वो लकड़ी बनाने के पहले
ये लिग्नांस जैसा उत्पादन करने के बाद लकड़ी बनता है, इसको प्रीकर्सर्स बोलते हैं। सो ये अद्भुत लिग्नांस को हमको भगवान ये छोटा अनाज मोटा अनाज में जरा सा और छोटा अनाज में सही प्रमाण में बनाया गया है। से ये अद्भुत बात है। इसीलिए हम ये श्री अन्न को, ये 10 दाना को श्री अन्न हम ग्रुप किया है। इसमें 5 दाना को सिरिधान्य बोले हैं हम। सो श्री अन्न में श्रीधान ऊपर का है, ऊपर टायर, इसलिए हम पॉजिटिव ग्रेन्स बोलते हैं। और मोटा अनाज को न्यूट्रल ग्रेन्स बोलते हैं। उससे हमको कुछ भी बीमारी नहीं होती है, लेकिन बीमारी आ पड़ी है उसको हमारा शरीर से भगाने के लिए इसका ताकत ज्यादा नहीं होता है। सो हमको मोटा अनाज और छोटा अनाज खाने से संपूर्ण आरोग्य मिल जाता है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये सब योग से और शक्ति से, शक्ति संचलन से जुड़ा हुआ है। सो सब लोग आहार को लौकिक रूप में समझ रहे हैं, लेकिन सब कुछ इस संसार में शक्ति संचलन है। वो शक्ति भगवान दिया हुआ है, वो उसका उदाहरण है सूर्य भगवान। हमको शक्ति देने वालों को भगवान करते हैं, बट शक्ति भगवान नहीं है। शक्ति का उत्पादन करने वाला हमको मालूम नहीं है। आपको 10,000 नहीं है, 10 करोड़ नहीं है, शतकोटि जीवन आने के बाद ही उसका प्रमाण और उसका महत्व और उसका विश्व रूप आपको नहीं मालूम हो सकता है। वो समझने में आपका भगवान का दया होना है। सो भगवान को सब लोग समझते हैं शक्ति नहीं है भगवान। शक्ति को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, परिवर्तन करने में सबके सब। सो एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, ओ पंचभूत, ये सब का सब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, क्योंकि भगवान का स्वरूप हमारा ये छोटा दिमाग में हम भर नहीं सकते हैं। हम सब प्रमाण हमारा हाथ जोड़कर हमारा बुद्धि को ना लायक हम समझते हैं। हमारा बुद्धि से, मन से कुछ भी वो भगवान का परिपूर्ण रूप को समझने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम बहुत छोटे हैं। सो हम कभी भी नहीं समझना कि हम भगवान को समझ सकते हैं। हम भगवान को सलाम कर सकते हैं, इतना ही, और कुछ भी नहीं है। सो ये सब का सब एक ही बिंदु में देखने का तरीका है। हम हमारा अन्न को सही ढंग से समझे और इस्तेमाल करें। सो बिना ये छोटा अनाज मोटा अनाज, आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ये छोटा अनाज मोटा अनाज क्या क्यों हमारा देश में ही है? नहीं, पूरा हमारा धरती पे भगवान फैलाया है। इसको C4 ग्रासेस बोलते हैं। और C4 ग्रासेस ये लौकिक रूप में कैसा है? 90% ऑफ द धरती में भगवान भर दिया है। पेड़ पौधे और जंगल से ज्यादा विस्तीर्ण को भगवान ये फैला दिया है, ताकि सब जीवों को ये आहार मिल सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड ग्रास बाय ह्यूमंस इन द होल धरती का हिस्ट्री में। हम बोलते हैं 10,000 साल में, वो सही नहीं समझते। दिस हैज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। आदि नहीं है, अंत नहीं है इसके लिए। बस इतना बोल के हम यहाँ रुकना चाहते हैं। ये सब का सब इंतजाम अन्न में हुआ है। ये अन्न का महत्व हम संपूर्ण रीति में समझना है। वो ये बहुत सारा अंशों से जुड़ा हुआ है। अन्न वो होता है हमारा शरीर में शक्ति संचय करने में मदद दे, और उसके साथ साथ उत्पादन होने वाला कल्मशों को 4 तरीके से, मुझे ये महसूस हो गया है कि ये 4 तरीका से ऊपर और एक है, वो हमको मालूम नहीं होता है। वही है अलौकिक परिमाण में, अलौकिक आयाम में होता है, वही है भक्ति। वो भक्ति सही नहीं है तो हमको देह, शरीर
और हमारा आत्मा भी शुद्ध नहीं होता है। वो और एक दिन हम बात करेंगे। ये लौकिक अलौकिक का जोड़न, ये संबंध है योग, वो हम सही ढंग से समझना है। योग वही होता है, अन्न का महत्व समझे और अन्न का संचय शक्ति के रूप में परिवर्तन करने में, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने में, उससे पैदा हुआ कल्मशों को निष्कल्मश बनाने में, ये सब समग्र रूप में हम चिंतन करना है, समझना है और लोगों को समझाना है। सो शक्ति संचय और लौकिक अलौकिक, ये सब का समग्र चिंतन हम लोग करना है। ये साधु संतों ने बहुत सारा ढंग से हमको समझाने में कामयाब हुआ है, लेकिन ये पाश्चात्य अंधानुकरण से, ये पैसा का लालच में हम पड़ गए हैं। ये विचार को बांटने के लिए, बांटने के बहुत जरूरी है। हम नहीं बांटना है, भेंट देना है। हम क्या कर रहे हैं, छुपा के बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब का सब बहुत बुरा संस्कृति है। वो हम बाहर आना है, वो बाहर आना है। इसीलिए योग को पैसा करने के लालच में हम बहुत सारा ढंग कर रहे हैं, वो तो बहुत बुरा है, बहुत बहुत बुरा है। सो ये विचारधारा को हम भेंट देना है, बांटना है, वही होता है सही योग और सही संस्कृति। वही है योग विस्मय है, ये विस्मय का बात है। इतना अद्भुत विचार को हम लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, ये काम है, ये भगवान का काम है। सो हम उसको पैसा का लालच में जोड़ना बहुत बुरा बात होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।